व्हाट इज रिटन हियर, कंक्रीट जो है हमारे पास इट सैग, ठीक है, सॉरी कंक्रीट जो है क्रैक करता है, लीव अ गैप, टेलीफोन वायर सैग कर देती है, पुट देम हाई या टाइट देम, वाटर हॉट वाटर क्रैक ग्लास, यूज थिन ग्लास, कार इंजन सीज अप कूल देम, water freeze in pipes, lag them, you use antifreeze, tire burst, let air out, pipe bend, use flexible joints, dashboard deform, car in shade, wrong reading on measuring cylinder, use correct temperature। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट पेपर में से ही है, तो इसका मैंने उसकी प्रॉब्लम साथ सोल्यूशन आपने बताना उसको। उसके बाद आते हैं बेटे थर्ड के अंदर, क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द मेटल लिड on a glass jar can be unscrewed easily if it is inverted for a few seconds in hot water। जब हॉट वाटर में डालते हैं तो मेटल का जो लिड है वो ज्यादा एक्सपैंड करता है इन कंपेरिजन टू ग्लास जार। अगर मेटल का लिड ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा ड्यू टू इट्स नेचर, तो उसने जो उसका कांटेक्ट जो होगा जरा लूज हो जाएगा ग्लास के साथ, तो कम फोर्स से वो इजीली अनस्क्रू किया जा सकता है। तो आंसर इसमें हम लिखेंगे मेटल जो है expansion of metal lid is greater than glass। उससे अब होगा क्या बेटे, हमारे पास इनका कांटेक्ट जो होगा लूज हो जाएगा, which reduces the contact as well as friction in between them। तो कम फोर्स वी कैन इजीली अनस्क्रू देम। बेटे नेक्स्ट में लिखा हुआ है concrete roads are laid in sections with the pitch between them, यानी कि हमारे पास एक कंक्रीट है, फिर ये कंक्रीट है, दरमियान में पिच फिलअप की होती है, यहाँ पिच फिलअप की, फिर ये क्यों हमारे पास, क्योंकि जब हमारे पास समर होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होने से कंक्रीट एक्सपैंड करता है तो पिच जो है बाहर निकल आती है, और जब विंटर होता है तो हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पिच दोबारा उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है विच इज विद इन द सेक्शन ऑफ द कंक्रीट रोड। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, टू अलाउ expansion and contraction due to change of weather। बस ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा हमारे पास bimetallic strip is made from the aluminium and copper, when it is heated it bend in the direction shown। ये bimetallic strip ऊपर aluminium है नीचे कॉपर है। बेटे ये कहते हैं जब हीट करते हैं तो ये चीज शो की। अब यहाँ से मुझे पता क्या चला, जो अब हीट करते हैं डेफिनेटली इसकी लेंथ कम है, दोनों की लेंथ ज्यादा हो चुकी है, लेकिन ज्यादा लेंथ किसकी हुई है हमारे पास, वो कॉपर की हुई है। बेटे जो चीज ज्यादा ही हमारे पास एक्सपैंड करती है ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करती है। दिस इज फॉर कॉपर एंड दिस इज फॉर एल्यूमिनियम। तो इसका मतलब कॉपर ज्यादा एक्सपैंड किया ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब हमारे पास सिमिलरली उसने कहा बिफोर रूम टेम्परेचर ये थी, आफ्टर ये होगी, कॉपर एक्सपैंड ग्रेटर देन द एल्यूमिनियम स्पेसिफाई कर दिया ना। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ द bimetallic strip would appear if it is inverted if it were cool to below the room temperature। अगर कूल करते तो बेटे हमारे पास अगर कॉपर ज्यादा एक्सपैंड किया है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर तो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले ये इस तरह है तो बेंड करके अब इस तरह हो जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट किया ये 6.3 मैंने शुरू किया, ये 6.9 है, और यहाँ पे सपोज अगर हम दोनों को देखते हैं तो सपोज मैं कर रहा हूँ कि 7.0 दोनों को, दोनों ये दोनों जो आ रही थी दिस इज 7.0, कॉन्ट्रैक्ट दोनों की हैं, लेकिन ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे पास वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिस इज एल्यूमिनियम। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट किया वो हमारे पास दैट इज ऑफ कॉपर। जो चीज ज्यादा एक्सपैंड करती है ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर
वो कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा करेगी ड्यू टू डिक्रीज इन द टेम्परेचर। क्लियर होगी बात। उसके बाद नेक्स्ट में एक क्वेश्चन तो वो मैंने काट दिया होगा, इसको मैं वैसे ही काट लूँ अब। ओके, it is the temperature of water bath increases from 50 to 80 degrees determined in Kelvin and to 3 standard figure the temperature at 50 degree centigrade। ठीक है, इसको केल्विन में चेंज करना है बेटा। दिस इज द रिलेशन व्हिच वी ऑलरेडी रेड, आगे भी जगह आएगा लेकिन हम पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर इन केल्विन जो है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 ऐड करते हो। व्हाट्सएवर द टेम्परेचर of anything which is in Celsius या degree centigrade, if we add 273 in it, we get the corresponding temperature in Kelvin। तो अगर ये 50.0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड किया तो ये हो गया। फिर उसने कहा चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर बाथ, 50 से 80 क्या है तो चेंज कितनी होगी। चाहे डायरेक्ट यहाँ से 80 माइनस 50 कर तो यही बेटे सेंटीग्रेड के अंदर चेंज आएगी, यही केल्विन के अंदर आएगी, दोनों के अंदर सेम ही आएगी। ठीक है ना, या तो इसके अंदर भी आप 273 ऐड करो एक आंसर आ जाएगा, फिर इसके अंदर भी 270 ऐड करो एक आंसर आ जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर दो तो यही चीज बन रही है। ठीक हो गया। उसके बाद 6 क्वेश्चन था, हाउ द स्टील सिलेंडर लाइनर बी फिटेड टाइटली इनटू अ सिलेंडर ब्लॉक मेड ऑफ एल्यूमिनियम। तो या तो हम बेसिकली क्या करें, हम कॉन्ट्रैक्ट कर दें सिलेंडर को या एक्सपैंड कर दें सिलेंडर के ब्लॉक को। ठीक है, हाउ द स्टील लाइनर बी फिटेड इनसाइड, या तो बेसिकली इसको एक्सपेंड कर दो या इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो। नेक्स्ट में व्हेन अ पार्टिकल सब्सटेंस एट अ सर्टेन टेंपरेचर इज हीटेड इट एक्सपैंड, बिल्कुल ठीक है। व्हेन द सेम सब्सटेंस एट द सेम टेंपरेचर इज कूल्ड इट आल्सो एक्सपैंड। तो ये बिहेवियर जो है हमारे पास क्या होता है, ये वाटर का होता है, बिकॉज वाटर चेंजेस इज बिहेवियर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्योंकि हमने की ये बेटा हमने पढ़ा था, हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर इफ यू प्रोवाइड हीट टू इट्स टेम्परेचर राइजेस टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंस्टेड ऑफ expansion water contracts, and if you further increase from 4 to 100 like other liquid it also expand. Similarly, if we cool them we have having temperature of water which is at 100 degree centigrade, and if we decrease this temperature up to 4 degree centigrade like other liquid it also contracts, but further from 4 to 0, ठीक बेटा ये एक्सपैंड होने की जगह हम क्या करते हैं, वो फर्दर सॉरी कॉन्ट्रैक्ट होने की जगह फर्दर क्या करना शुरू करता है, एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। तो इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड वो वाला टेम्परेचर जहां वाटर अपना बिहेवियर चेंज करता है, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे भी हमारे पास वही टेम्परेचर आ रहा है, ये भी 4 वही है, ये भी 4 वही आ गया और ये भी 4 वही है। तो वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। तो वही उसने यहाँ पे पूछा होता बेटे हमें कि सब्सटेंस कौन सा, वो वाटर है, तो टेम्परेचर क्या होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर वाई बीकर एंड फ्लास्क इन द लेबोरेटरी आर मेड ऑफ वेरी थिन ग्लास। अगर थिन होंगी तो जो अगर कोई भी अगर हॉट लिक्विड पोर करते हैं उनके अंदर तो हीट यूनिफॉर्मली कंडक्ट करके ताकि दोनों साइड यूनिफॉर्मली हमारे पास जो एक्सपैंड करें और क्रैक ना कर सकें, सो दैट हीट इज यूनिफॉर्मली ट्रांसफर्ड फॉर फर्दर फॉर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन। ठीक है, explain why the cavities between the walls of some modern houses are filled with plastic foam, cavities between the walls of modern houses to allow expansion and contraction। उस तरह जो जिस तरह ये वाला है था, ठीक है ना, इसमें तो वही किया मैंने। लास्ट क्वेश्चन के अंदर स्टेट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। रिलेटिव ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, सबसे ज्यादा क्या चीज एक्सपैंड करती है बेटा, गैसेस फॉलोड बाय लिक्विड, और सबसे कम जो चीज एक्सपैंड करती है दैट इज सॉलिड। तो सॉलिड लिक्विड गैसेस हमारे पास रिलेटिव इनका ऑर्डर बन गया, वो मैंने यहाँ पे लिखा, सॉलिड लीस्ट हो गया, गैसेस की वैल्यू क्या होगी, वो ग्रेटेस्ट हो गई। ठीक हो गया, दिस इज द रिलेशनशिप between temperature in degree Celsius
या सेंटीग्रेड एंड केल्विन, दोनों में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है बेटे? एक्चुअली हमारे पास टेम्परेचर जो पहले डिटेल में होता था वो तो निकल चुका है बेटे। ये जो टेम्परेचर एक हम कहते हैं कि दो फिक्स पॉइंट होते हैं टेम्परेचर्स के लिए ना। फिक्स पॉइंट हम उनको कहते हैं कि जिसके हम कह सकें वो वाला कांस्टेंट टेम्परेचर वहां जहां मैटर अपनी दो स्टेट्स में को एग्जिस्ट करता है। लाइक इफ वी कंसिडर डिग्री 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास बेटे वाटर भी होता है और आइस भी होती है। और अगर हम कहते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर हमारे पास बॉइलिंग वाटर भी और स्टीम भी है। तो इन टेम्परेचर्स को आप कह रहे होते हो फिक्स पॉइंट्स। फिक्स पॉइंट उन कांस्टेंट टेम्परेचर कहते हैं जहां वाटर अपनी दो स्टेट्स के अंदर को एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जैसे लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में भी आपने घर में देखा, अब तो चीजें चेंज होगी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है या लैब के अंदर में भी थर्मामीटर देखा हो जिसमें वी आर हैविंग ए थर्मामीटर का, उसमें एक लिक्विड कॉलम होता है। लिक्विड या तो मर्क्यूरी हो सकता है या पे अल्कोहल हो सकता है, रेड कलर का उन्होंने डाला होता है। तो रेड कलर इससे उस कलर कर देते हैं ताकि हमारे पास विजिबिलिटी बेहतर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास उसके अंदर हमारे पास लिक्विड जो है वो राइज करता है ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक, अब मैं ओवरऑल टेम्परेचर स्केल्स कन्वर्जन करूँ या फिर इसके लिए पहले बता दूं कि फिक्स पॉइंट क्या होता है बेटा, जो मैं बोल रहा था। फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट बेटा हम उस कांस्टेंट टेम्परेचर को कहते हैं जहां वाटर अपनी दो स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो लिखे, हम लिख रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर in which two states of matter को मैटर बता, यहाँ पे जो हम कंसिडर कर रहे हैं वाटर, बिकॉज वाटर इज अबंडेंटली अवेलेबल। टू स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर में हम वाटर ले रहे हैं, को एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास को एग्जिस्ट करते हैं दो किस्म के पॉइंट होते हैं। हम कहते हैं एक लोअर फिक्स पॉइंट जिसके अंदर हमारे पास वाटर भी है और हमारे पास आइस भी, और एक अपर फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब इसी चीज को अगर हम देखें स्केल्स ऑफ थर्मामीटर के अंदर कवर करूं बेटे। ठीक है, हमारे पास जैसा स्केल मैं लेता हूँ क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन जो मैंने लिखा हुआ बेटा उसी के अंदर ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट मैंने बता दिया क्या होता है, लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ, and this is the upper fixed point of water। और फिर क्या हो गया हमारे पास, दिस इज फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है बेटा? गैप होता है बेटा, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट में जो गैप आएगा दोनों रीडिंग्स के इन बिटवीन, उसको आप कहोगे दैट इज द फंडामेंटल इंटरवल। तो हमारे पास एक स्केल हो गया बेटे, हम जिसे हम कहते हैं सेल्सियस, CLSIUS। वी आल्सो कॉल दिस अ सेंटीग्रेड स्केल, and second is the Kelvin, and we also call this is the absolute scale। Kelvin या absolute का वर्ड भी यूज होता है स्केल। अच्छा बेटे, हमारे पास इफ वी कंसिडर इन सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल, लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है हमारे पास जिसके अंदर ऑफ वाटर का मतलब आइस और वाटर दोनों होंगे यहाँ पे, और वो टेम्परेचर होता है दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास आइस भी और वाटर भी है। एंड अपर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या होता है, जो वाटर मींस के यहाँ पे दो स्टेट्स को एग्जिस्ट करनी है, तो इट मींस वाटर शुड एग्जिस्ट इन स्टीम एज वेल एज इन बॉइलिंग वाटर। तो हमारे पास ये जो टेम्परेचर होता है 100 होता है बेटे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दोनों फंडामेंटल इंटरवल क्या होता है, इन दोनों के इन बिटवीन कितने इक्वल साइज ग्रेजुएशन होंगी, दैट इज नोन एज फंडामेंटल इंटरवल। तो हमारे पास क्या है, 100 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 0, तो क्या हो गया, ये 100 ही हो गया बेटे।
100 इक्वल साइज ग्रेजुएशन है। अब केल्विन या एब्सोल्यूट स्केल के अंदर लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? दिस इज 273 केल्विन। अपर फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है? दिस इज 373 केल्विन। तो ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज 373 माइनस 273, दिस इज इक्वल टू 100। बेटे अब दोनों में जो इंटरवल आ रहा है, दोनों में जो गैप आ रहा है, वो 100 ही आ रहा है। अगर दोनों में गैप 100 आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर जो भी वैल्यू होगी हमारे पास टेम्परेचर की विच इज गिवन टू अस इन डिग्री सेंटीग्रेड, if we add 273 in it we get the corresponding value of temperature in Kelvin। लाइक ये जीरो है, जीरो के अंदर 273 का ऐड करो तो ये बनेगा, 100 के अंदर 273 ऐड करो ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है अब ओवरऑल फिर हम फॉर्मूला यहाँ से क्या बना लें? बेटे फॉर्मूला यहाँ से फिर बनता है, ये रिलेशनशिप क्या बन गया दोनों के इन बिटवीन, कि जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है, जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है केल्विन के अंदर, सॉरी सेंटीग्रेड के अंदर, 273 उसके अंदर ऐड करोगे तो आपका कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन के अंदर। इसका मतलब हमारे पास जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, उसके अंदर 273 मेरा बेटा आपने ऐड अप करना है टू गेट द कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया कि फिक्स पॉइंट होता क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट क्या, अपर फिक्स पॉइंट क्या है, और फंडामेंटल इंटरवल क्या, इक्वल साइज ग्रेजुएशन होती हैं बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। या फिर अगर मैं और फर्दर लिखूं लोअर फिक्स पॉइंट पे दोबारा, क्योंकि बाद में माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट बेटे हम कह रहे होते हैं जिसमें आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जिसे कह रहे हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारे पास क्या होता है? दिस इज आइस भी होती है प्लस वाटर भी होता है। Similarly, we are having upper fixed point. अपर फिक्स पॉइंट बेटे हमारे पास जो है यहाँ पे, इसको हम कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या? दिस इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिसे हम कहेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब हमारे पास इस टेम्परेचर में क्या क्या चीज होगी? एक तो हमारे वाटर भी होगा, बॉइलिंग वाटर है प्लस हमारे पास स्टीम भी है बेटे। और एक चीज, ठीक हो गया ना, लोअर फिक्स पॉइंट या अपर फिक्स पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बेटे फंडामेंटल इंटरवल किसे कहते हैं? फंडामेंटल इंटरवल हम कहते हैं इक्वल साइज ग्रेजुएशन बिटवीन द लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। दीज आर इक्वल साइज्ड graduations between 0 between lower fixed point and upper fixed point। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटे हमारे पास ये तो हो गया। अब एक्सपेंशन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास एक और चीज जो आती है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो होता है उसमें एक्सपेंशन के थ्रू ही हमारे पास टेम्परेचर का पता चलता है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर के अंदर। अब लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में हमारे पास एक्सपेंशन कैसे हो रही होती है? लिक्विड इन ग्लास, यानी ग्लास के अंदर लिक्विड है थर्मामीटर। लिक्विड ग्लास थर्मामीटर बेटा हमारे पास एक, ये एक बल्ब हो गया, ये साथ एक कैपिलरी ट्यूब होती है बेटे, और ये हमारे पास बाहर ये थर्मामीटर बेटे शो कर दिया मैंने। ठीक है। एंड वी आर हैविंग ए लिक्विड इन दिस वन, इसमें लिक्विड है, इसके अंदर इट इज, ये लिक्विड है बेटे। अब ये लिक्विड ना राइज करता है इन दिस ट्यूब,
ठीक है, इस ट्यूब के अंदर राइज करता है और यहाँ पे सपोज लिखा हुआ है दिस इज 35 लिखा हुआ है मेरा बेटा, और ये हमारे पास 42 है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.9 होता है, 36.9 होता है, 37 हम लेते हैं, तो लिक्विड ग्लास थर्मोमीटर को हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द बॉडी टेम्परेचर। अब होता क्या है, इस वाले ग्लास वाले हिस्से को इधर भी प्लेस इन द माउथ में रख दें, या फिर बेटे अंडर टंग, या फिर हमारे पास आर्मपिट में रख दें, तो जो हीट बॉडी की होती है जब इस ग्लास में से इस लिक्विड को मिलती है, तो लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करता है इन कंपैरिजन टू ग्लास। लिक्विड ज्यादा एक्सपैंड करने से लिक्विड इसके अंदर राइज करना शुरू कर देता है, और जहां जाके रुक जाएगा इसका मतलब वो बॉडी का टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इसमें लिक्विड ग्लास थर्मामीटर में होता क्या है कि लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम राइजेस अप यूनिफॉर्मली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है, राइजेस अप यूनिफॉर्मली, यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है वो भी एक्सपैंड करता रहता है ना, यूनिफॉर्मली विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बेटे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ thermal expansion is used to determine temperature liquid in glass thermometer। और हमारे पास बेटे अगर, यानी कहने का मतलब दिस इज अ लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम एंड दिस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अंदर होगी, ये हमारे पास टेम्परेचर लिख रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये बेटा वर्टिकल पूरा सेंटेंस लिख लूँ, लेंथ ऑफ लिक्विड इन ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर। ठीक है, ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये इस तरीके से। ठीक है, पहले भी लेंथ थोड़ी बहुत है ना, जो जी बेटे टेम्परेचर देखो ज्यादा होता जा रहा है, लेंथ भी कॉरस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करती जा रही है, राइज करता जाएगा तो हम कहेंगे ओवरऑल ये टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। बात क्लियर होगी यहाँ तक? ओके, यहाँ तक बेटे कंप्लीट हो गया, इसमें एक्सपेंशन का टॉपिक हो गया। अब